गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन लोग। सभी लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपने पढ़ा हुआ है 12th स्टैंडर्ड पे। देन उसके बाद इंजीनियरिंग में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सभी लोगों को अच्छे से मालूम होगा। देन उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपने प्रीवियस क्लास में ये सीखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज होते हैं और डिपेंडेंट करता है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे अगर एक कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन बिलोंग्स टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अगर लीनियर फॉर्म में है तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। ऐसे होमोजीनियस है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो ये सभी क्या है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। स्पेशली अभी अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो इनको सॉल्व करने की जो जनरल मेथड या आप कहने की एक स्पेसिफिक मेथड जो पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करती है, वो सॉल्व करने की मेथड ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर मेरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है तो मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूं। फर्स्ट वी सेपरेट द वेरिएबल्स and then integrate the both the side and find the required solution। ऐसे ही एग्जैक्ट फॉर्म में है तो एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, mn को हम कंपेयर करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x, देन कंपेयर करते हैं, इक्वल आ रहा है तो वी से दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन फिर उसको सॉल्व करते हैं आगे इंटीग्रेशन करके। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाला हूं कि इन्हीं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होती है ऑलरेडी अपन प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज हम इन्हीं न्यूमेरिकल मेथड्स के हेल्प से एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस ऑन ईलर्स थ्योरम। We discuss on Euler's method। Euler's method से हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज अपन की क्लास में अपन सीखेंगे। राइट, तो फर्स्ट वी सॉल्व द फार्मूला कि इस मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, तो वो फार्मूला कैसे जनरेट हुआ। देन वी विल अप्लाई ऑन सम न्यूमेरिकल्स। Right? So first we consider a ordinary differential equation of first order first degree. So we consider a ordinary differential equation that is dy by dx is equals to function of xy. Okay? ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जितनी भी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे कैसी होगी, बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम होगी। यानी इसमें हमको क्या दिया रहेगा, कुछ इनिशियल कंडीशंस दी रहेगी और उन कंडीशन के अंडर हमको उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। जबकि जब हम जनरल मेथड्स पढ़ते थे तो वहां ऐसा जरूरी नहीं था। इनिशियल वैल्यूज हमको दी भी देती थी और नहीं भी दे सकता था। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करते हैं तो वहां पे मेरे को इनिशियल वैल्यूज भी मालूम होना मस्ट है। राइट, तो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिया विद द कंडीशन y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, मीन्स x नॉट की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन है y दैट इज इक्वल टू y नॉट। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, सपोज वी हैव टू फाइंड
the value of y at the n points beside the x naught and which are equally spaced with a escape length small h. मीन्स मेरे को क्या करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन है मेरे को n डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालना है, जैसा एज यूजुअल अपन न्यूमेरिकल मेथड्स में करते हैं. ओके, तो n डिफरेंट पॉइंट्स पे मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है x नॉट को छोड़ के. x नॉट तो मेरा इनिशियल पॉइंट था, इसके अलावा मेरे को कुछ और ऐसे पॉइंट्स लेना है जिसपे कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस दे सकूं. राइट, तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले एक कांस्टेंट लेंथ सपोज करें. लेट दैट द कांस्टेंट लेंथ इज इक्वल टू h, और इस h की हेल्प से मैंने कुछ एक नए पॉइंट्स जनरेट किए. फर्स्ट पॉइंट को मैंने नाम दिया x1. x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h. देन द सेकेंड पॉइंट x2, दैट इज x1 प्लस h, और x1 के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता था, x नॉट प्लस a, तो x नॉट प्लस a प्लस h, दैट इज x नॉट प्लस 2h. इन द सेम वे x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h, और दैट इज x नॉट प्लस 3h, and so on. And the nth point xn is equal to x naught plus n. तो ये मैंने डिफरेंट पॉइंट सपोज किए, x1, x2, x3 up to xn. These are the n different point and they are equally spaced. Okay, equally spaced with a step length h, that is x naught plus h, x naught 2h, 3h and so on. Right? So now first we find the first approximation. ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स की बात हो रही है तो हमको डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस निकालने रहते हैं. तो फर्स्ट वी फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने कैसे फाइंड किया, जो भी मेरी गिवन इक्वेशन थी अगर मैंने इसके वेरिएबल सेपरेट किए, देन दिस गिव्स अस dy इज इक्वल टू d f ऑफ xy into dx, then integrate both this. लेकिन इंटीग्रेट हम दोनों साइड कर रहे हैं, तो जब मेरे को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो मैं किसके लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा, जो मेरा फर्स्ट सब इंटरवल होगा. ठीक है, सब इंटरवल से मतलब कि मेरे पास ये x नॉट y नॉट, ये कहते हैं इनिशियल पॉइंट से, और मैं जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहता हूं एट द पॉइंट x. तो x क्या है मेरा एंड पॉइंट, ये क्या है इनिशियल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में कुछ एक मैंने क्या किए और पॉइंट जनरेट किए. अगर मैं कहूं कि x नॉट टू x मेरा एक कोई इंटरवल था, तो उसके बीच में मैंने कई सारे सब इंटरवल्स जनरेट किए. ठीक है, दैट द सब इंटरवल्स आर x नॉट x1, then x1 x2 x2 x3 up to xn minus 1 and xn. तो ये जो मेरे सब इंटरवल्स है इनके लिए मैं फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं. राइट, तो जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात होगी तो अपना सोल्यूशन हम किस इंटरवल के लिए लेंगे, फर्स्ट सब इंटरवल. फॉर फर्स्ट सब इंटरवल द वैल्यूज ऑफ x आर x नॉट टू x and the value of y are y not to y1. Right? So we take the limits of the integral y not to y dy x not to x1 f of xy dx. Right? अब जैसे अपन अगर प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस में भी अपन ने क्या सीखा कि जब भी मेरे को कोई नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो वो मैं किसकी हेल्प से निकालता हूं, उसके जस्ट प्रीवियस की हेल्प से, है ना. जैसे मेरे को थर्ड अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लेता हूं, फोर्थ चाहिए तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन. अब यहां जब मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं तो मेरे को जरूरत किसकी होगी, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की. और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में जो मेरे x और y है दे आर x नॉट y नॉट. दैट्स व्हाई वी रिप्लेस
y नॉट। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक्स वाई को रिप्लेस किया एक्स नॉट वाई नॉट से, देन वी गेट द इंटीग्रल y नॉट टू y 1 dy is equals to इंटीग्रल x नॉट टू x1 f of x नॉट y नॉट dx। ठीक है, एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर दिस इज f of x नॉट y नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, क्या बचा x नॉट टू x1 dx। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट y, लिमिट्स आर y नॉट टू y1, this is equals to f of x नॉट y नॉट dx को इंटीग्रेट किया x, लिमिट्स आर x नॉट टू x1। On substitutions of limits we get y1 minus of y naught, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन किया, then लोअर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन किया, then this is equals to f of x naught y naught and this is x1 minus of x naught। ठीक, क्योंकि मेरे को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन चाहिए किसके लिए, y के लिए, that is equal to y1, so we find the value of y1, so this will be equal to y1 is equals to y naught plus h into function x naught y naught। this is the first approximation। ये h क्या है, this is the स्टेट लेंथ, जो कांस्टेंट लेंथ आप h सपोज कर रहे थे वो मेरी क्या है h। यहां से आप फाइंड कर सकते हैं इसको, x नॉट को इधर शिफ्ट कर दिया, देन x1 माइनस x नॉट इज इक्वल टू h, और यहां पे मैंने ये x1 माइनस x नॉट के प्लेस पे h सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ टू फाइंड द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब जब अपन सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन किसकी हेल्प से फाइंड होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से। ओके, सो द सेकंड अप्रोक्सीमेशन is integral y1 to y2 dy is equals to x1 to x2 function of xy dx। अब देखें, जैसे अपन ने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किसकी हेल्प से निकले था, इनिशियल वैल्यू से, ऐसे ही जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम सॉल्व करेंगे तो वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से सॉल्व होगा। मींस x और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x1 y1 के लिए सॉल्व होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई को रिप्लेस किया था एक्स नॉट वाई नॉट से, तो यहाँ पे हम किससे रिप्लेस करेंगे, x1 y1 से। ओके, तो फर्स्ट वी रिप्लेस f of xy by f of x1 y1, so the integral become y1 to y2 dy is equals to integral of x1 to x2 function of x1 y1 dx। और x1 y1 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होगी, यहाँ आप ऑलरेडी उनको सॉल्व कर चुके होंगे, तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट दे देगा इंटीग्रल ऑफ dy, एंड ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट वी गेट y2 माइनस ऑफ y1, एंड दिस इज इक्वल्स टू x2 minus of x1 into f of x1 y1, right? x2 minus x1 is again equal to h, so the y2 is equals to y1 plus h into function of x1 y1. This is the second approximation. In the same way, if we find the third approximation, then we get the third approximation
y2 plus h function of x2 y2 and so on. If we continue in this way, then we get the nth approximation. The nth approximation is yn is equals to yn minus 1 h into function of x n minus 1 yn minus of 1. ओके, तो ये हमारे पास में nth अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूला हो जाएगा. अब इस फार्मूले की हेल्प से मैं किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ. इफ वी रिप्लेस n by 1 then we get first approximation, n replaced by 2 then we get second approximation, replaced by 3 then we get third approximation and so on. Okay, thank you.